नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। उमरिया जिला मुख्यालय में कुछ ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनका निर्वाचन आयोग भी कुछ नहीं कर पाता और वो सफेद पोश नेताओं की छत्रछाया में रहकर हमें होते हैं पदस्थ कहीं और हैं और पगार जिला मुख्यालय से लेते हैं। इनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि सरकार किसी की हो मगर ये यहीं रहेंगे। कहने को तो हर 3 वर्षों में कलेक्टर और एसपी भी बदल दिए जाते हैं मगर इनका कोई कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ये स्वयंभू होते हैं और अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। मामला उमरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, जो कि ककरेली ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र के एक कर्मचारी ने लगभग 4 से 5 सीएमएचओ को बदलते देखा है मगर इन साहब का ना तो तबादला होता है और ना ही तो साहब को कोई हटा सकता है। यहाँ तक कि ये साहब सीएमएचओ के फर्जी हस्ताक्षर करके अपना काम कर लेते हैं। एक शिकायतकर्ता ने यहाँ तक बताया कि मैंने इनकी काफी शिकायत की लेकिन आज तक इनका कोई कुछ नहीं कर सका। वहीं जिले के सीएमएचओ का कहना है कि जब से मैं उमरिया में पदस्थ हुआ हूं तब से आज तक इनको यही रखा गया है। ये कई शाखाओं में कार्य करते हैं कि अभी मैं जांच करवा लूंगा। हम आपको बता दें कि इन साहब ने जब से ककरेली ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र में अपनी नौकरी ज्वाइन की है तब से आज तक ककरेली के उप स्वास्थ्य केंद्र में हाजिरी लगी है। ड्यूटी उमरिया मुख्यालय में की। इस दौरान कई चुनाव आए और गए मगर ये साहब यहीं के यहीं जमे रहे। फिर क्या सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। राजन तिवारी जी जब से लगभग 10 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं उनको। जिला चिकित्सालय में पहले वो मीडिया प्रभारी के रूप में रहे, फिर उनके पास जन सुनवाई, राज्य बीमारी सहायता, झोला छाप चिकित्सक, बैगा विकास, इस तरह से करके कुछ मालदार शाखाएं उनके पास रही हैं। प्रभार जरूर दूसरे बाबू के पास रहा है लेकिन करता धरता सब कुछ यही रहे हैं और इस पे कुछ गड़बड़ियों की वजह से ही तत्कालीन कलेक्टर माल सिंह जी ने इनको निलंबित भी किया था और निलंबन में इनका हेडक्वार्टर करकेली ही बनाया था और उस समय सीएमएचओ साहब ने इनको करकेली अटैच भी कर दिया था। लेकिन इन्होंने कुछ डॉक्टर एमपी तिवारी तत्कालीन सीएमएचओ के फर्जी हस्ताक्षर का आदेश बना करके और कोर्ट से स्टे लिया, जिसकी शिकायत भी मेरे द्वारा की गई थी और उसी तारतम्य में आपके कमिश्नर साहब के यहाँ से भी जांच आई थी। अब उस पर कार्रवाई क्या हुई ये मेरे को जानकारी, न इन्होंने मेरे को सूचित किया, न कार्रवाई के लिए न बयान के लिए इनके द्वारा विभाग के द्वारा मेरे को। मैंने जब से ज्वाइन किया तब से तो यहीं पे काम कर रहे हैं। उनका किस आदेश के तहत यहाँ अटैचमेंट हुआ था वो तो मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। फिलहाल वो अपने सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर का तो हेडक्वार्टर खैर करकेली के ही हैं। उनको अन्य काम भी दिए हैं। हमारे पास स्टाफ की कमी है तो हेल्पलाइन वगैरह जो पहले से देखते चले आ रहे हैं वो काम वो कर रहे हैं। बाकी वहाँ जो कमी है उसको मैं देख के रिजल्ट। सर, इन्हीं आरोपों के चलते पूर्व कलेक्टर माल सिंह ने इनको सस्पेंड भी किया था और तत्काल करकेली में ज्वाइन करने का आदेश भी दिया, लेकिन इन्होंने पूर्व सीएमएचओ के फर्जी हस्ताक्षर भी किए थे। जिस मामले को लेकर के कमिश्नर शहडोल संभाग जांच विचाराधीन है उनके कार्यालय में। फर्जी हस्ताक्षर का मुझे आइडिया नहीं। तो सर क्या ये मैं देखता हूँ इसमें, थोड़ा इसकी गहराई में जाता हूँ फिर निर्णय लेता हूँ। आपने बता दिया, मेरे संज्ञान में आ गया। सर ये भी पता करिएगा कि जो इनको अटैच किया गया था उसका कारण क्या था, किसने किया था और ये फर्जी हस्ताक्षर तो मुझे आइडिया नहीं।